मॉर्निंग क्लास संचार शिक्षा अकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम चैप्टर जो है उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो शरीर की कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अपशिष्ट यानी वेस्ट पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक हानिकारक होते हैं। इस अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहरी वातावरण में विसर्जित कर दिया जाता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थ तथा वातावरण में विसर्जन को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये अब रुधिर को छानकर इनमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का जो मुख्य कार्य करता है वो क्या करता है, हमारी किडनी करता है। वृक्क शरीर में तरल पदार्थ होता है उसको छानकर उसमें उपस्थित हानिकारक अपशिष्ट एवं मूत्र के रूप में शरीर के लगातार बाहर निकालने के अतिरिक्त शरीर लवणों एवं जल की मात्रा का नियंत्रण करता है। ये रक्त के परासरणीय दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर एवं उसकी मात्रा का निगमन करता है। ठीक, तो यहाँ अब आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया यानी डायलिसिस कहलाती है। जैसे मान लिया कि जिसकी किडनी फेल हो जाती हैं दोनों, तो उनको हम क्या कहलाते हैं, डायलिसिस कहलाते हैं। जो हमारा ब्लड शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन का होता है, उसको क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। जब किन्हीं कारणों से वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये अपोहक यानी डायलाइजर का प्रयोग किया जाता है, जो कृत्रिम वक्र के रूप में कार्य करता है। अपोहन या डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ अर्थपारगम झिल्ली द्वारा बार बार यानी आर पार होना विस्तृत सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्थपारगम झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है तथा डायलिसिस को विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। यूरिया काम क्या है, हमारे शरीर में यूरिया यकृत में बनाती है, परंतु अति सूक्ष्म निस्पंदन की क्रिया द्वारा इसे रुधिर के गुर्दे द्वारा पृथक कर दिया जाता है। परिसंचरण तंत्र द्वारा यूरिया यकृत में वृक्क में पहुंचाता है, जहां मूत्र का निर्माण होता है। सामान्यतः मनुष्य दिन भर में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लिया ये देखिए यहाँ पे 1.5 लीटर तक हम लोग क्या करते हैं, 1.5 लीटर जो है हम लोग टॉयलेट करते हैं यानी उत्सर्जन करते हैं। मूत्र हल्का अम्लीय होता है। ठीक, जिसका pH मान कितना होता है, pH मान 6 होता है। जो हम लोग पेशाब करते हैं यानी टॉयलेट करते हैं उसका pH मान 6 होता है तथा यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण हल्का रंग पीला होता है। कभी कभी ज़्यादा पीला हो जाता है तो उसमें यूरोक्रोम मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। मूत्र में 95% जल होता है, 2.6% यूरिया होती है और 2% अनावश्यक लवणों के आयन होते हैं, 0.3% क्रिएटिनिन होती है तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल और अन्य अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित होते हैं। ठीक, अब कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण वृक्क में पथरी या स्टोन्स बनती है। किसके कारण, कैल्शियम ऑक्जेलेट कारण जो है हम लोगों को पथरी हो जाती है। खनिज लवण प्राय वृक्क यानी पेल्विस में एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिसमें मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। ठीक, यकृत में एल्कोहल के निर्विसन के लिए उत्तरदायी होती हैं या जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे निराविशन करते हैं। ठीक, त्वचा से अनावश्यक लवण या यूरिया आदि पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। यकृत त्वचा तथा फेफड़ों का उत्सर्जन में सहायक होता है। ठीक, तो ये था हमारा 60 नोट्स जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन है। अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यकृत। ठीक, यकृत अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से हानिकारक तत्वों को निराकरण करता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, कितने लीटर, तो अभी हमने आप लोगों ने पढ़ा था 1.5 लीटर। ठीक, अब देखिए एक स्वस्थ मनुष्य में दिन भर जो है लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है, जिसका pH मान कितना होता है, 6.0 होता है। ठीक, मूत्र का अंग उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के फलस्वरूप होता है। यूरोक्रोम होमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है और मूत्र में 95% जल की मात्रा होती है। अब देखिए जो क्वेश्चन का पैटर्न बदला हुआ है, तो इस टाइप के जो है ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप लोगों को ध्यान से देखना है। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क में उत्सर्जन जो है अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्की इनमें से वापस जाता है। बोमन संपुट से निस्पंदित द्रव तथा नलिकाओं में गुजरता है, जहाँ अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्वसन होता है तथा वृक्की शिरा में रक्त जो है ये पास से वापस भेजा जाता है। तो उसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा केवल बी वाला सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक, अब ये किस कारण होता है यहाँ पे देख लेते हैं हम। जो मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जन अंग एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी पाए जाते हैं तथा वृक्क में वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन पाई जाती हैं, जो कि उत्सर्जन की इकाई यूनिट होती हैं। रक्त वृक्की वमनी यानी वृक्क के उत्सर्जन अपनयन के पूर्व हो जाता है। बोमन संपुट से जो है ये निस्पंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहाँ अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्वशोषण होता है तथा वृक्की शिरा में रक्त के पास पाया जाता है। अतः कथन फर्स्ट गलत है, जबकि कथन सेकंड सही है। मानव शरीर में खून शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे
जो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक यूरिया तथा यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड आदि को पृथक करता है और रक्त के प्राकृतिक दाब को भी एवं मात्रा में नियमन करता है। निम्न में से कौन सा सही है? इसमें जो है हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस हमारा जो है ये है, किससे संबंधित है? वृक्क से संबंधित है। डायलिसिस क्रिया वृक्क से संबंधित है, जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। इनका उपयोग उस समय किया जाता है जबकि दोनों वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा आर पार होना जो है विसरण सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें अर्धपारगम झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होती है तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। यूरिया किसके द्वारा रक्त का पृथक्करण किया जाता है? तो इसमें ये किसके द्वारा किया जाता है? गुर्दा के द्वारा किया जाता है। ठीक, यूरिया अति सूक्ष्म, ठीक, यानी यूरिया क्या करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा रुधिर से गुर्दा यानी किडनी द्वारा जो है पृथक कर दिया जाता है, क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलती रहती है। ठीक, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो ये किस प्रणाली के अंग हैं? यहाँ पे देखिए, एक्सक्रीशन। मानव में गुर्दे या किडनी एक्सोजन एक्सक्रीटरी सिस्टम के प्रमुख अंग है। रुधिर को छानकर इसके अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मूल कार्य होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है ये 1200 सीसी। ठीक, यहाँ पर देखिए, वृक्क मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका प्रमुख कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों के मूत्र के माध्यम से बाहर निकलना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त शुद्धिकरण करता है तथा लगभग 1 लीटर मूत्र तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। अपोहक जिसके कारण संबंधान प्रयुक्त होता है वो क्या है? ये है वक्क। अपोहक मतलब कि डायलिसिस बोला गया है यहाँ पे। अगर हिंदी में कन्फ्यूज मत होना, वैसे इंग्लिश में भी पेपर रहता है तो आप दोनों जो है इंग्लिश वाला पढ़ लेना और हिंदी वाला पढ़ लेना। ठीक, जब वृक्क किन्हीं कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में शरीर को साफ करने हेतु अर्थात इसमें से उत्सर्जित पदार्थ अलग करने को डायलिजर का प्रयोग किया जाता है, जो कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी के रूप में कार्य करता है। ठीक, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो रक्त में जो है नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, इससे भी हम लोग बीमार हो जाएंगे। शरीर में उपपचय यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि। वृक्क किडनी अति सूक्ष्म निस्पंदन की क्रिया के द्वारा इन्हें शरीर से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होती है। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। अग्नाशय यानी इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। अन्य तीनों विकल्प मानव गुर्दे के सामान्य कार्य हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मानव वक्र अस्मर यानी किडनी स्टोन्स में पाया जाता है प्रमुख रासायनिक यौगिक है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्जेलेट। जो पथरी हम लोगों में पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट बनी होती है। यानी वृक्क की पेल्यूसनी में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्जेलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं जिसमें मूत्र के रास्तों में रुकावट होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण वृक्क में पथरी या अस्मरी बनती है। ठीक, कैल्शियम ऑक्जेलेट ही पथरी कारण मुख्य है। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है। ठीक, तो जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र था तो उससे संबंधित हमने आज 60 नोट्स जो है डिस्कस किए हैं और जो है पिछले सालों में PIQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको डिस्कस कर लिए हैं। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त हुआ है और आशा करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को जो है बहुत अच्छा लगा होगा। और अब ये रिवीजन सीरीज चल रही तो आप लोग केवल इसको जो है 1.5 या 2x पे लगा के ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि किसी को पढ़ने का समय नहीं मिलता है। तो केवल आप ध्यान लगा के सुन लीजिए तो इससे आपका क्या होगा? रिवीजन हो जाएगा। तो आज वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।